Disclaimer: Stock Loomer is an educational channel created to share knowledge about technical analysis and trading strategies applicable to various asset classes. All content provided here is for informational educational purposes only and should not be considered as financial advice or a recommendation to buy or sell any stock, derivative, or other financial instrument. We are not SEBI registered research analysts. Trading and investing in the stock market are subject to market risks. Any trades taken based on the technical analysis or strategies discussed on this channel are done entirely at your own risk. Neither the channel nor its owner will be held responsible for any financial losses incurred by viewers. Viewers are strongly advised to consult with a qualified financial advisor before making any trading or investment decision. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिरंजीत और आप देख रहे हैं स्टॉक लूमर, जहां हर स्टॉक मिलता है एक डीप डेटा ड्रिवन एनालिसिस के साथ। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को समझना है तो डिक्सन के बिजनेस मॉडल से बेहतर केस स्टडी और कोई नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के एक छोटी सी पहचान से। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी होम ग्रोन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है, यानी ईएमएस कंपनी है। ये कंपनी कई इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स में काम करती है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग्स, होम अप्लायंस और सिक्योरिटी सिस्टम्स में। डिक्सन ने अपना इनोवेशन और एग्जीक्यूशन के दम पर मैन्युफैक्चरिंग का एक पावरफुल इकोसिस्टम तैयार किया है और ये भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन का मुख्य समर्थक भी बन चुकी है। सरकार के पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का ये एक मेजर बेनिफिशियरी है, जिसके ज़रिए कंपनी अपने ऑपरेशंस को हर क्वार्टर में एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। इसका क्लाइंट बेस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। सैमसंग, शाओमी, मोटरोला, बोट, पैनासोनिक और फिलिप्स जैसे टॉप ग्लोबल ब्रांड्स डिक्सन पर भरोसा करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो अगर आप इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक नाम है जो रडार पर होना चाहिए। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के इन्वेस्टमेंट रैशनल की, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डिक्सन ईएमएस सेक्टर में एक मार्केट लीडर है। एलईडी टीवी सेगमेंट में इसका मार्केट शेयर 35% से भी ज़्यादा है और मोबाइल सेगमेंट में भी इसका पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा पॉइंट, डिक्सन ने कई ग्लोबल प्लेयर्स के साथ स्ट्रैटेजिक जॉइंट वेंचर किया है, जैसे ट्रांसन, बीटल और भारती बैक्ड पार्टनरशिप्स। ये कोलैबोरेशन कंपनी को स्केल और टेक्नोलॉजी दोनों में एज देते हैं। तीसरा, सरकार के पीएलआई स्कीम के अंडर डिक्सन का कैपेक्स साइकिल तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जिससे मल्टीपल वर्टिकल्स में ग्रोथ को बूस्ट मिल रहा है। चौथा फैक्टर, एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ डिक्सन अपने ऑपरेशंस में बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहा है, यानी पीसीबी असेंबली और प्लास्टिक मोल्डिंग जैसे एरियाज में कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिससे मार्जिन इम्प्रूव होते हैं। और पांचवा पॉइंट, कंपनी ने अब लैपटॉप्स, टैबलेट्स, वेरेबल्स और ईवी कंपोनेंट जैसे नए ग्रोथ सेक्टर में भी कदम रख दिया है। तो ओवरऑल डिक्सन एक ऐसे ईएमएस जाइंट के रूप में उभर रहा है जो ना सिर्फ मेक इन इंडिया का फेस है, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंडर भी बन सकता है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक के सफ़र में। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जहां रेवेन्यू 10,700 करोड़ था, वही फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इसका एस्टिमेट है लगभग 20,500 करोड़, जो बताता है कि नए वर्टिकल्स और एक्सपोर्ट के ज़रिए कंपनी अपना स्केल लगभग डबल करने की दिशा में है। एबिटा भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 450 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 1000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इसका मुख्य कारण है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जैसे पीसीबी असेंबली और प्लास्टिक मोल्डिंग, जो मार्जिन को बेटर बनाती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 190 करोड़ से बढ़कर 480 करोड़ तक जंप एक्सपेक्टेड है। ये दिखाता है कि डिक्सन ने अपना ऑपरेशंस को स्केल करते हुए ऑपरेशन लीवरेज का पूरा फ़ायदा उठाया है।
ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 18% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 22% से ज़्यादा होने की उम्मीद है, जो कंपनी के एफिशिएंट कैपिटल डिप्लॉयमेंट का प्रमाण है। और सबसे खास बात, इतनी बड़ी ग्रोथ के बावजूद भी कंपनी का डेट लो और कंट्रोल है, जो दिखाता है कि डिक्सन की बैलेंस शीट अभी भी स्ट्रांग और फाइनेंशियली साउंड है। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर की, जो इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला रिस्क, इनपुट कॉस्ट का बढ़ना। रॉ मटेरियल्स जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स, प्लास्टिक्स और मेटल्स की कॉस्ट अगर बढ़ती है तो कंपनी के मार्जिन्स पर प्रेशर पड़ सकता है। दूसरा रिस्क, मोबाइल सेगमेंट में हाई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। अगर एक या दो बड़े क्लाइंट ने ऑर्डर कम किया तो डिक्सन के रेवेन्यू पर तुरंत ही इम्पैक्ट आ सकता है। तीसरा, कंपनी नए नए वर्टिकल्स में जा रही है, जैसे लैपटॉप्स, वेरेबल्स, ईवी कंपोनेंट्स, लेकिन इन सेगमेंट्स को स्केल करना आसान नहीं होता, यानी यहां होता है एग्जीक्यूशन का रिस्क। और चौथा मेजर रिस्क है जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे चाइना यूएस ट्रेड वॉर या वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी का। ऐसे सिचुएशंस ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकते हैं, जिसका असर डिक्सन के डिलीवरी टाइमलाइन और कॉस्ट पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, हर स्टॉक की तरह डिक्सन के साथ भी कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें समझकर अगर लॉन्ग टर्म व्यू लिया जाए तो ये एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट बन सकता है। अब एक नज़र डालते हैं जून 2025 के म्यूचुअल फंड एक्टिविटी पर, जहां डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का खास अटेंशन खींच लिया है। जून महीने में डिक्सन में म्यूचुअल फंड ने ज़ोरदार खरीदारी की है, मेनली इसलिए क्योंकि इन्वेस्टर भरोसा कर रहे हैं इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बूम पर, जिसका डिक्सन एक लीडिंग प्लेयर है। जो टॉप म्यूचुअल फंड इस एक्युमुलेशन में शामिल हैं उनमें थे एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड और PGIM इंडिया। क्वार्टर 4 2024 रिजल्ट के बाद इन म्यूचुअल फंड ने अपने होल्डिंग्स बढ़ाए हैं, जो क्लियरली ये दिखाते हैं कि मार्केट का विश्वास डिक्सन के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल और उसके मेक इन इंडिया विजन पर बना हुआ है। ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक पॉजिटिव सिग्नल है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। जब बड़े पैसे वाले भरोसा जताते हैं तो कुछ तो बड़ी तैयारी चल रही होती है। अब चलिए देखते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो हमें बताते हैं कि कौन कौन स्टेक होल्डर कंपनी में कितना विश्वास जताते रहे हैं। प्रोमोटर के पास अभी भी सबसे बड़ा हिस्सा है 34.3% स्टेक के साथ। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है ऑलमोस्ट 19.6%। DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे म्यूचुअल फंड के पास है 22.8% और पब्लिक शेयर होल्डर यानी रिटेल इन्वेस्टर के पास है 23.3% का स्टेक। खास बात यह है कि पिछले 2 क्वार्टर में FII और DII ने अपना स्टेक कंसिस्टेंटली बढ़ाया है, जो क्लियरली ये सिग्नल देता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डिक्सन के PLI LED एक्सपेंशन स्ट्रेटजी पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। जब बड़े इन्वेस्टर्स साइलेंटली एक्युमुलेट करते हैं तो स्मार्ट मनी हमेशा कुछ बड़ा प्लान करते हैं। इसको ज़रूर ध्यान में रखें। चलिए अब सुनते हैं एक्सपर्ट्स के नज़रिया क्या कहते हैं एनालिस्ट फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों व्यूज़ के बेसिस पर डिक्सन के फ्यूचर के बारे में। फंडामेंटल व्यू, डिक्सन सिर्फ एक EMS कंपनी नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी है। कंपनी को पॉलिसी टेलवाइंड यानी सरकारी स्कीम का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही एक्सपोर्ट ग्रोथ और टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफिकेशन भी बिजनेस को एक्सपांड करने में मदद कर रहे हैं। एक हेल्दी बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और तेज़ी से
बढ़ती कैपेसिटी के साथ डिक्सन एक सॉलिड कंपाउंडर बनने की पूरी पोटेंशियल रखता है, खासकर उन इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करते हैं। इसका टेक्निकल व्यू, टेक्निकली स्टॉक अभी 5000 से 5400 के बीच कंसोलिडेशन जोन पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये 5500 के ऊपर ब्रेकआउट देता है विद वॉल्यूम तो शॉर्ट टर्म में 6000 प्लस लेवल तक रैली पॉसिबल है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है 4800 के आसपास। RSI लगभग 52 पर है जो बताता है कि मोमेंटम न्यूट्रल टू पॉजिटिव जोन में है। तो ओवरऑल फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही डिक्सन के फेवर में दिखा रहा है, बस टाइम और पेशेंस दोनों की ज़रूरत है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, चलिए लेते हैं एक एजुकेशनल टेक अवे जो आपको हेल्प करेगा EMS सेक्टर को समझने में और स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग किसी देश के लिए एक नेशनल ग्रोथ लीवर बन सकता है। अगर आप EMS स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स हमेशा एनालाइज करना चाहिए। क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन, क्या कंपनी सिर्फ एक या दो क्लाइंट्स पर डिपेंडेंट है या उसका बेस वाइड है। PLI स्कीम का इम्पैक्ट, सरकारी इंसेंटिव्स कंपनी के ग्रोथ और मार्जिन्स पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो प्लांट्स लगाए गए हैं क्या वो एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं या अंडर यूटिलाइज्ड हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड जैसे चाइना +1 स्ट्रैटेजी, जहां कंपनीज चाइना के अलावा इंडिया जैसे देशों में भी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही हैं। तो दोस्तों, डिक्सन सिर्फ एक स्टॉक नहीं, एक सेक्टोरल केस स्टडी है जो बताता है कि अगर सही जगह देखा जाए तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्लोबल चैंपियन बन सकता है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च ज़रूर करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक ग्लूमर को। मैं हूँ चिरंजीत, मिलते हैं अगले स्टॉक ब्रेकडाउन में। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।